हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 8 वर्मा टुडे से चैप्टर 9 मैथ्स में हम लोग करेंगे। इस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। तो इसमें बहुत सारा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो पहले कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला फार्मूला आप देख सकते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी जितना विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना का लाभ हुआ वो पता चल जाएगा। ठीक है, हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जितना हम लोग क्रय किए हैं और बाकी कितना में हम लोग उसको बेचे हैं, विक्रय किए हैं, दोनों का अंतर घटा देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा हानि कितना का हुआ है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, लाभ जितना का हुआ है गुना 100 बटा में क्रय मूल्य लिख देंगे। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे करेंगे, हानि को लिख देंगे, गुना कर देंगे 100 से और नीचे में डिवाइड में क्या कर देंगे, क्रय मूल्य कर देंगे। ठीक है, इसी तरह क्रय मूल्य अगर निकालना होगा तो 100 गुना विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे। ठीक है, और क्रय मूल्य अगर निकालना होगा और हानि हुआ है तो इस केस में क्या करेंगे, 100 गुना विक्रय मूल्य जितना में बेचा किया है गुना 100 कर देंगे और 100 माइनस हानि प्रतिशत, 10% का हानि हुआ है तो 100 में से 10% हानि माइनस कर लेंगे। ठीक है, और अब विक्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुना 100% 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, और विक्रय मूल्य निकालना होगा हानि के केस में तो क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल देंगे। बट्टा अगर निकालना हो डिस्काउंट तो कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य जितना भी इसमें अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी कितना भी होगा डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बट्टा दर कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट प्रतिशत तो बट्टा गुना 100 बट्टा में हो अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य गुना 100 100 माइनस बट्टा दर। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बट्टा दर बटा 100। ठीक है, विक्रय मूल्य कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य प्लस विक्रय कर, विक्रय कर में हम लोग जोड़ देंगे, अंकित मूल्य में विक्रय कर जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, जब हम लोग का टैक्स लगेगा उस समय के लिए इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अलग अलग केस का फॉर्मूला आपको सोचना नहीं कि बहुत सारा फॉर्मूला है, क्वेश्चन में हम लोग बनाते जाएंगे, समझ में आते जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने का सिंपल फॉर्मूला मूलधन P इंटू दर R इंटू टी समय बटा 100। ठीक है, ये शॉर्ट फार्मूला है, इसको याद रख लेना है। और अगर अमाउंट निकालना है, अमाउंट, ठीक है, अवमूल्यन निकालना है, P इंटू 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, और भी फार्मूला है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कुल राशि बराबर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ए बराबर अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। n P क्या है तो P मूलधन है, R ब्याज दर है और n क्या है, समय है। ठीक है, तो ये सारा कुछ फार्मूला है, और भी कुछ फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो और भी है, जैसे कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, जब हम कंपाउंड करेंगे हाफ ईयरली आधा आधा साल के लिए, तब तो क्या होगा, ए बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 200 टू द पावर 2n। ठीक है, तो R बाई 200 ये मतलब R बाई 2 क्या है, ये अर्धवार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, 2n 6 को दिखा रहा है, 2n यहाँ जो है हर 6 महीने में ब्याज लग रहा है उसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, यदि समय पूर्णांक में नहीं हो तो क्या हम लोग बोलेंगे, अगर समय पूर्णांक में नहीं है तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n और इंटू में 1 प्लस R इंटू ए बाई बी टू द पावर टू द 100, ये हो जाएगा फार्मूला हम लोग का। ठीक है, एक और फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन, इसको घटा के हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला था जिसको हम लोग यूज करेंगे इस वीडियो में और पूरा इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें एक्स का चौथाई का y प्रतिशत का मान क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x का चौथाई कर लेंगे, तो x का चौथाई मतलब x बटा 4, उसके बाद y प्रतिशत निकालना है, तो का y प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो x बटा 4 का मतलब गुना और y प्रतिशत मतलब y बटा 100, तो x y बटा 400 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो x y बाई 400 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x के आधा, अगर x का आधा कर देंगे तो x हो गया, इसका आधा कर देंगे तो 2 से भागा देने से आधा हो जाता है, का यानी गुना y प्रतिशत यानी y बटा 100, y प्रतिशत मतलब y बटा 100, तो हो गया कितना, x y बटा 200। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या क्या होगी जिसका 5% 16 है। कोई एक संख्या है, ठीक है, आपको समझना, कोई संख्या x है और उसका हम लोग 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 16। तो x का 5% मतलब होगा x गुना 5 बटा 100। ठीक है, तो इसको अगर कट करेंगे तो 5 का 5 और 20 बचे 100 हो जाएगा बराबर 16, तो ऊपर में x बचा नीचे में 20 बचा बराबर कितना हो गया, 16।
एक्स बराबर कितना हो जाएगा 16 गुना 20, यानी 16 दूना 32 होता है, एक जीरो, 320 रुपया होगा 5%। ठीक है, 320 रुपया 5% कितना होगा 16 होगा, 320 इसका सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 320 ऑप्शन नंबर डी में दिया भी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x का 5% हम लोग को निकालना है, ठीक है, 5% 20 है तो x का मान निकालना है। वही क्वेश्चन है, फिर से हम लोग करते हैं कि x का हम लोग क्या करना है 5% निकालना है, तो 5/100 लिख देंगे, बराबर में कितना ये 20 आएगा। ठीक है, x का 5% करेंगे तो 20 मिलेगा, x का मान निकालना है। तो फिर से ये कट कर देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो x बटा कितना बच जाएगा 20, बराबर में इधर कितना बच जाएगा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना, ये भागा वाला नंबर दूसरा साइड ले जाएंगे ना तो गुना में हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो 2 और 2 को गुना करने पे 4 आएगा और 2 जीरो है, यानी x का वैल्यू कितना होगा 400। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि यदि x y से 20% कम बोल रहा है, ठीक है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है तो आपको सिंपल एकदम क्वेश्चन है, आपको पढ़ के अजीब लग रहा होगा। सबसे पहले क्या करना है, जिससे कम बोल रहा है या अधिक बोल रहा है उसको ऊपर में रखने लाए, तो 20 से प्रतिशत से कम या ज़्यादा बोला जा रहा है, और जब बोलेगा कम तो 100 में से घटा देंगे, जब यहाँ लिखा रहेगा ज़्यादा तो क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ कम है तो 100 में से अगर हम लोग 20 को घटा देते हैं, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ गुना कर देंगे 100% से। अब यहाँ से हम लोग घटाते हैं पहले, ठीक है, 20 और नीचे घटाने पे 80 आ गया, गुना में 100%। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कट गया, 2 का टेबल में 4 बार में 8 भी कट गया, और 4 का पहाड़ा में 100 25 बार में कट गया, यानी कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं आंसर 25% दिया हुआ है या नहीं, तो दिया हुआ है 25%, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x का 40% दिया हुआ है कि अगर x का हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू x है इसका हम लोग 40% निकालेंगे, इसका हम लोग 40% निकालेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, तो x का 40% बराबर 200 दिया है, तो x का मान निकालना है, तो x गुना 40% मतलब 40/100 यही होता है ना, और बराबर में 200, तो सारा वैल्यू उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200, 100 गुना है भागा में है तो उधर जाएगा गुना में, और 40 इधर गुना है तो दूसरा साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो एक जीरो से जीरो कट कर देते हैं, तो 4 का पहाड़ा में 20 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 5 बचा और गुना में 100, तो 5 गुना 100 यानी गुना करेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा, जो कि हम लोग का आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 500 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 का 40% क्या होगा वो बताना है। 40 का 40% निकालना है तो 40/100 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि 40 का 40% क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 40 का मतलब गुना 40% मतलब 40/100। अब इसको हल करना है सिंपली। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो नीचे में 1 बचा, ऊपर में 4 बचा, 4 गुना 4 बचा, तो गुना कर देंगे 4 चौके 16, यानी 16 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रुपया 60 का 40% कितना होगा। ठीक है, तो रुपीज है 60 का 40%, तो 60 रुपया का 40% कितना होगा, तो 60 रुपया है गुना का के जगह हम गुना, 40% की जगह हम 40/100, तो 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया और 6 चौके 24 हो गया। ठीक है, तो 24 रुपया होगा उसका 40%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में भी इसका आंसर दिया हुआ है। 40 का कितना प्रतिशत निकालेंगे कि 16 आ जाना चाहिए। ठीक है, 40 का कितना प्रतिशत करेंगे कि 16 आ जाएगा, तो 40 का x% कर लेते हैं, बराबर में कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो 40 गुना x/100 बराबर में 16, तो सारा वैल्यू उधर ले जाते हैं, बाद में एक बार कट करेंगे। ठीक है, ये जो भागा में है उधर जाके 16 के साथ में गुना में हो जाएगा, 100 गुना हो गया 16 के साथ में, और 40 जो गुना में है उधर जाके दहिना साइड जाके क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो पहले तो 0 से 0 कट करेंगे, 4 बच गया, 4 का पहाड़ा में 16 4 बार में, तो 4 गुना 10 बचा हुआ है। ठीक है, अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दाहिने 40 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया 40। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना प्रतिशत है, 40% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 25 मिनट का 30 सेकेंड का अनुपात क्या होगा। तो 25 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुपात निकालना है, जो पहले लिखा हुआ रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं, तो पहले लिखा हुआ है 25 मिनट। ठीक है, इंग्लिश में m लिख देते हैं 25 मिनट, और सेकेंड है तो 30 सेकेंड है तो इसको हम लोग s इंग्लिश में सेकेंड लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा मिनट को पहले ये दोनों जो है ना यूनिट को बराबर करना होता है, दोनों मात्रक बराबर होना चाहिए। मिनट को अगर 60 से 25 जो मिनट है इसको अगर 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकेंड बन जाएगा,
और नीचे में पहले से सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो 30 का पहाड़ा में 2 बार में कट जाएगा, तो यानी कि कितना बच गया, ऊपर में 25 दूना 50 हो गया, नीचे में कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक तो बचा ही है ना। तो मतलब 50:1 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 50 ये ऑप्शन नंबर बी है ना, 50:1 सही आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर कौन वाला है, 12 नंबर, ठीक है, सॉरी 11 नंबर। 60 सेकंड है और 1 घंटा है, इसका अनुपात निकालना है। तो इसको भी हम लोग बना लेंगे। तो 60 सेकंड पहले बोला है, तो ऊपर में सेकंड लिख दिए और घंटा है, ठीक है, 1 घंटा। और 1 घंटा में हम लोग क्या जानते हैं, कितना सेकंड होता है, 60 × 60 यानी 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो 60 से 60 कट गया, 1/60 बचेगा, यानी 1:60 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। 1:60 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 75 पैसा है, 2 रुपया का अनुपात निकालना है, ठीक है। पहले 75 पैसा बोला है तो 75 पैसा को पी से दिखाते हैं, ठीक है। और 2 रुपया बोला है तो रुपया को हम लोग आर से दिखाएंगे, ठीक है, आर से रुपीज। तो क्या करना होगा, 75 पैसा रहने देते हैं, 2 रुपया को पैसा में बदलते हैं, तो इसको 100 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 100 गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब देखते हैं किसके पहाड़ा में, 25 का पहाड़ा में, ठीक है, या 15 का पहाड़ा में। 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे, ठीक है, 15 बचे 75, तो 20 बचे 100। और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 4 का पहाड़ा भी 5 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी बचा क्या ऊपर में, सिर्फ 3, और नीचे में 2 × 4 यानी 8। तो कितना हो गया अनुपात, 3:8 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पास दिया हुआ है कि 3/2 का प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे ऊपर 50 से हम लोग गुना कर देते हैं, क्योंकि नीचे बस 100 बनाना है, ठीक है। तो नीचे 100 हो गया, इसको प्रतिशत में अब लिख सकते हैं। ऊपर में कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। यानी अब 100 हटा के इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 150%। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल है पक्के हैं, ठीक है। तो पका हुआ 60% है, तो 50 का अगर 60% निकालेंगे तो संख्या मिल जाएगा कि कितना पका हुआ है। तो बिना पका हुआ आमों की संख्या निकालना है। सीधी परसेंटेज में हम लोग सोल्व करते हैं कि 100% होता है, उसमें से 60% तो क्या है, पका हुआ है। तो यानी कि 40% होगा जो कि बिना पका होगा, तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। टोटल आम कितना है, 50। तो 50 आम का 40% कर देंगे, ठीक है। तो 50 × 40% मतलब 40/100, तो 2 जीरो तो कट गया, ठीक है। तो 5 के 20 यानी 20 आम है जो कि बिना पका हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद ही बनाना है, ठीक है। पके हुए आम का प्रतिशत निकालना है, और उसका प्रतिशत भी दिया है 60%। सीधी 50 का 60% निकाल देना है, ठीक है। चलिए हम ही कर देते हैं, 50 का 60% कर देते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो तो ऐसे ही कट जा रहा है, तो 5 × 30 यानी 30 आम हो गया जो कि पका हुआ है। ऊपर निकाले थे 20 आम, पका हुआ नहीं है, कच्चा आम है, यानी टोटल जोड़ के 30 × 20 50 हो जाएगा। एक कक्षा में 60 छात्रों में से 48 छात्र हैं, ठीक है। तो कितना प्रतिशत छात्र हैं, तो कितना प्रतिशत छात्र हैं वो बताना है। तो देखिए निकालना किसका है, छात्र का, तो उसको ऊपर में रख देते हैं, गुना 100% कर देंगे, ठीक है। और नीचे टोटल कितना है, 60 है, तो अब इसको कट करते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 बचा है, 8 × 6 = 48, 6 का 8 बार पढ़ेंगे तो 48 कट जाएगा, 8 दाएँ 80 यानी 80% जो है ना वो क्या है, छात्र है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 80%। तो इस स्लाइड में जितना भी क्वेश्चन था इसको हम लोग पूरा कर लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आना बाकी है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। साथ में कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। और आपका कमेंट आते रहता है, वैसे आप कमेंट करते रहिए कि कौन कौन वाला छूटा हुआ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और सारा चीज़ बता देंगे। कुछ बच्चों का कमेंट है कि संस्कृत में बताइए, तो संस्कृत तो नहीं बता पाएंगे, बट हम एक शॉर्ट के माध्यम से सारा क्वेश्चन और उसका आंसर जो है इसका ये वर्मा प्रेस का वो सब अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया पूरा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।